देखिए एक्सरसाइज 7.1 इसमें इसने दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है फाइंड इन एंटी डेरिवेटिव्स, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव of the following functions by the method of इंस्पेक्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया हुआ है साइन 2x। ठीक है, फर्स्ट का ये पार्ट है। तो देखिए हमें इसमें ये देखना होता है कि साइन 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा, साइन 2x का डिफरेंशियल कितना होता है। तो देखिए हम अलग हल कर लेते हैं। साइन 2x का फर्स्ट 2x होगा तो cos 2x वैल्यू लेंगे डी सॉल्यूशन में d/dx cos 2x। ठीक है, इसका डिफरेंशियल यहाँ लिख देना तो -2 साइन 2x आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को 1/2 यहाँ पर ले लेना, -1/2 d/dx cos 2x इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव को हटाऊंगा, मैं यहाँ पर ले जाऊंगा तो -1/2 -1/2 cos 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ठीक है, इस वैल्यू को पलट लीजिएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस c। ये इस तरह से होने हैं हल। ठीक है, अब अभी ये शायद समझ में नहीं आए होंगे। देखिए पहले हम क्या करते हैं, साइन 2x किसका डिफरेंशियल होता है वो देखते हैं। यहाँ पर d/dx साइन 2x का हो जाएगा cos 2x dx। ठीक है, साइन 2x का और 2 आ गया, इसका 2 का ये वैल्यू। ठीक है, ये आएगा, यानी इस वैल्यू को हम लेंगे। तो हमने ये 1/2 का यहाँ ले लिया है, 1/2 नीचे ले आए, cos 2x का dx एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब ये वैल्यू साइन 2x का इंटीग्रल है, इंटीग्रल ये वो आएगा। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव के मेथड से किया है मैंने इसको, यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी। देखिए एक और क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसमें दिया हुआ e की पावर 2x। ठीक है, इसका अगर मैं डिफरेंशियल लेता हूं तो देखिए क्या आएगा, d/dx e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको 1/2 ले लूंगा, 1/2 d/dx e की पावर 2x इक्वल टू
ये 2 यहाँ से हटा दिया, e की पावर 2x, ठीक है। इस तरह से लेते हैं, पहले हमने ये वैल्यू ली है, तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x इक्वल टू 2 e की पावर 2x, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये 1/2 को इधर ले आएंगे, 1/2 d अपॉन डी एक्स ई की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x। इस डिफरेंशियल को इधर ले जाओगे तो ये इंटीग्रेशन में बन जाएगा 1/2 e की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x प्लस 2x dx, ठीक है। अब ये वैल्यू इधर ले लेना, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x प्लस कॉन्स्टेंट, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात थी जो बताई गई थी, इसको बस ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, इसे और देखें तो देखिए शायद समझ में आए। और है ax प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं तो ये वैल्यू किसकी आती है, ये वैल्यू किसकी आएगी, ठीक है ना। तो ax प्लस बी का पावर 3 ले लेता हूं, तो ये 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, d अपॉन डी एक्स, तो क्या आएगा 3ax प्लस बी की स्क्वायर, और यहाँ पर इसका ax का फिर दोबारा डिफरेंशियल होगा तो ये वैल्यू बन के आ रही है, ठीक है। तो इसको डेरिवेटिव में डालना है, द एंटी डेरिवेटिव d अपॉन डी एक्स ax प्लस बी की पावर 3 लिया मैंने, इक्वल टू इसका डिफरेंशियल करूंगा तो 3ax प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए, ये वैल्यू आएगी डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये वैल्यू 3a इसके नीचे इधर ले आते हैं, तो 1/3a d अपॉन डी एक्स ax प्लस बी की पावर 3 इक्वल टू ax प्लस बी का स्क्वायर, ये वैल्यू बन के आई है, ठीक है। अब इसको इधर ले जाइएगा, d ओवर डी एक्स को यहां से हटा के, तो 1/3a a प्लस ax प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू 1/3a इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर जब ये इंटीग्रेशन लगाते हैं तो dx लगाना बहुत जरूरी है। अब ये वैल्यू इधर और ये वैल्यू इधर, यानी कि इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर dx इक्वल टू क्या आएगा 1/3a ax प्लस b का क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये आंसर रहेगा इसका, एंटी डेरिवेटिव से इस तरह से हल होंगे। एक और इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी करा देता हूं, शायद समझ में नहीं आ रहे हो। फिफ्थ क्वेश्चन है sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x, ठीक है। पहले मैंने sin 2x का ले रहा हूं, sin 2x का तो cos 2x हो जाएगा, cos 2x d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट टेक ए फर्स्ट टर्म, ठीक है, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के
2 साइन 2x। ठीक है, इसको 1/2 माइनस के 1/2 इधर ले लिया, तो d/dx cos 2x इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, इस डिफरेंशियल को इधर पहुंचाइएगा तो माइनस के 1/2 cos 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। ठीक है, अभी मैं इसलिए लिखूंगा इसको साइन 2x dx इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस c1 लिया है क्योंकि दो टर्म है मैंने। अब देखिए सेकंड पार्ट e की पावर ये ले रहा हूं, माइनस के 4 लगा के ऐसे ही लिख दूंगा इसको d/dx सेकंड टर्म d/dx e की पावर 3x। ठीक है, इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन 3 e डिफरेंशियल 3 e की पावर 3x। ठीक है, 1/3 यहाँ ले लेना, 1/3 e की पावर d/dx e की पावर 3x। ठीक है, ये वैल्यू है इक्वल टू e की पावर 3x। ये वैल्यू d/dx इधर ले जाओ तो ये आ जाएगी 1/3 e की पावर 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx। ठीक है, अब ये पलट दीजिए वैल्यू, यहाँ पर इम्प्लाई चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x dx इक्वल टू 1/3 e की पावर 3x। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें रखनी है, ये इक्वेशन डाल दिया प्लस c2 ले लिया इसमें कांस्टेंट। पुट दिस वैल्यू इन ए इक्वेशन। देखिए यहां पर तो ये आएगा माइनस साइन 2x -4 e की पावर 3x। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव क्या क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन 2x का क्या आया था इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस c1 फिर -4 इसका आया 1/3 e की पावर 3x प्लस c2। ठीक है, इस वैल्यू को लिख देंगे माइनस के 1/2 cos 2x -4/3 e की पावर 3x प्लस c1 प्लस c2। ये एक लाइन और लिखनी है यहाँ पर इक्वल टू -1/2 cos 2x -4/3 e की पावर 3x प्लस c1 प्लस c2 इक्वल टू c ले लिया, ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। c1 प्लस c2 की वैल्यू मैंने c ले रखी है। ठीक है, एक मिनट इसके आंसर देख लेते हैं। 7 चैप्टर ठीक है, सही है। अब देखिए बाकी के क्वेश्चन डायरेक्ट इंटीग्रल ही है।
क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें क्या करना है, 4e⁻3x ये दिया हुआ है, आई इसको आई ले लेते हैं, इंटीग्रेशन में आई लिख लेते हैं 4e⁻3x प्लस 1 ये dx है, ठीक है। इनको अलग अलग लिख लीजिएगा, 4 आगे इंटीग्रेशन e⁻x dx प्लस 1 dx, ठीक है। यहाँ पर 4e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही था और इसका था x प्लस c, कांस्टेंट तो लेने ही है, डेफिनेट नहीं होंगे तब तक इनमें c लगाना है, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ax² प्लस bx प्लस c I इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c a dx, ठीक है। इसको हल करेंगे तो a x² dx प्लस b बाहर x dx प्लस c 1 dx। ये इसमें क्या होता था, इंटीग्रेशन होता था तो इसमें एक पावर बढ़ाते थे, एक फॉर्मूला था हमारा x⁻n dx, तो यहाँ पर हमने लिखा था x⁻n प्लस 1 अपॉन के n प्लस 1, ठीक है। n की जगह पर एक बढ़ा के लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x⁻2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस b x का, ऐसे ही इसमें एक पावर लगी हुई है, इट मींस x² अपॉन 2 प्लस c x, 1 का x होता है प्लस कांस्टेंट, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना देना, यहाँ पर c स्मॉल रहने देना, ये आ जाएगा। तो इसको देखिए सिस्टम से लिख लीजिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी ax³ प्लस bx² अपॉन 2 प्लस cx प्लस c, ये वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर रहेगा। ऐसे ही 9th अपने आप करेंगे, 10th देखिएगा क्वेश्चन। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x dx, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं इसका होल स्क्वायर खोल लेता हूं, रूट x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट x इंटू 1 अपॉन रूट x, ठीक है, ये dx, ये वैल्यू इंटीग्रेशन में x dx, x आ जाएगा प्लस 1 अपॉन x आ जाएगा माइनस ये x कट जाएगा 2 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन x dx प्लस 1 अपॉन x dx माइनस 2 1 dx, ठीक है। ये x का पावर बढ़ जाएगी तो x² अपॉन 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ भी लगा सकते हो, पहले ही c लगा लीजिए, इंटीग्रेशन में जैसे लिखते हैं वैसे ही c लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो फिर इस तरह से लगाना पड़ेगा, ठीक है। आज इतना ही है बस क्वेश्चन, थोड़ा सा पढ़ के आए और देखें, फॉर्मूले याद करें, ठीक है ना। फॉर्मूले सभी को याद करने हैं ढंग से, फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आप हल ही नहीं कर पाएंगे इसको। ओके।